वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया है। किस तरीके से धन्यवाद अदा करूं, ये तो मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आज दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है संध्या गुप्ता जी। और संध्या गुप्ता जी के साथ हमने पंचतंत्र स्टोरीज, पंचतंत्र कहानी का सीरीज शुरू किया है। और संध्या गुप्ता जी, हार्टी वेलकम। टीजीवी हिंदी में फिर से आपको स्वागत करता हूँ। कैसे हो आज आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नवीन जी, और आप मेरा स्वागत कर रहे हैं और मैं आपको किस तरीके से धन्यवाद अदा करूं, ये तो मुझे लगता है कि आप मुझे मेरा बहुत बहुत आभार है या मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मैं आपकी आभारी रहूंगी कि आपने मुझे इतनी अच्छी कहानियों से जोड़ा है। और देखिए, ये पंचतंत्र की जो कहानियां है ना, हाँ, ये केवल कहानियां कहाँ है, ये तो ऐसा लगता है कि ये कहानियां हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी सही। धरोहर है, जो युगों युगों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आज ना तो हम इन कहानियों से अलग हो सकते हैं और ना ये कहानियां हमसे अलग हो सकती हैं। तो समझ जाइए आप, और हमारे सारे दर्शक और हमारे सारे श्रोता समझ जाएं कि ये कहानियां हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, अभिन्न अंग है। अच्छा नवीन जी, इन कहानियों की विशेषता यह है, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया है, लेकिन जो मुझे लगता है जब मैं बहुत इनके बारे में सोचती हूँ, तो अच्छा, ये सारी कहानियां अच्छा। बहुत दूरदर्शिता से हर व्यक्ति को जोड़ देती हैं। हम्म। एक बात आज होगी, लेकिन इनके परिणाम जो हैं वो कितने दूर के होंगे, आपकी सोच में दूरदर्शिता स्थापित करने में इन कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम बार बार अपने श्रोताओं के साथ, अपने दर्शकों के साथ आते हैं और कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी लेकर आते हैं जो कि हम सबके बीच बहुत लोकप्रिय है। जी सही कहा आपने। और हम तो बहुत सारे विषय सीख सकते हैं इन कहानियों से। और आज आप हमारे श्रोता और दर्शकों को कौन सी कहानी बता रहे हैं, कौन सी कहानी सुनाए दे रहे हैं आप? आज सबसे पहले तो जो कहानी सुनाऊंगी मैं अपने श्रोताओं को अपनी आवाज में, जो श्रोता पिछले 2 बार से सुन भी रहे हैं, एक कहानी बहुत लोकप्रिय है, बड़ी पॉपुलर है और सभी के मध्य बड़ी लोकप्रिय है। हमसे पहले वाली पीढ़ी ने भी सुनी है और उससे पहले वाली पीढ़ी ने भी सुनी है। वो है चालाक लोमड़ी और सारस की कहानी। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि जिन्होंने नहीं सुनी है, कुछ बच्चों ने नहीं सुनी होगी, तो ऐसा करते हैं पहले तो उस कहानी को प्ले कर देते हैं, वो कहानी सुनते हैं और उसके बाद फिर हम उस कहानी का विश्लेषण करेंगे, विवेचना करेंगे। ठीक है। और दोस्तों सुनिए आज चालाक लोमड़ी और सारस की कहानी संध्या गुप्ता जी के वॉइस में। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चालाक लोमड़ी और सारस। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा मजा आता था। वह आए दिन कोई ना कोई युक्ति सोचती और किसी ना किसी जानवर को उसमें फंसाकर मजे लिया करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए उससे कन्नी काटने लगे थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। लोमड़ी की नजर जब सारस पर पड़ी तो वह सोचने लगी, "हम्म, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे कन्नी काटने लगे हैं, ये सारस
जंगल में नया आया लगता है, क्यों ना इसे मूर्ख बनाकर मजे लूं। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए मालूम पड़ते हो, तुम्हारा स्वागत है। सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, सारस ने उत्तर दिया। लोमड़ी ने सारस के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उससे मीठी मीठी बातें की और वापस जाते जाते अपने घर भोज के लिए आमंत्रित किया। नियत दिन को उपहार लेकर सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी उसका स्वागत करते हुए बोली, आओ मित्र आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। अंदर बुलाकर उसने 2 थालियां लगाई और उसमें खीर परोस दी। लंबी चोंच वाले सारस ने थाली से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खा नहीं पाया। उधर लोमड़ी झटपट थाली से सारी खीर चट कर गई। अपनी थाली में से खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस संकोच बस इतना ही कह पाया, आज जरा मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर खा नहीं पाया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घूंट पीकर वहां से चला गया। उधर लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हो रही थी। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को भोज पर आमंत्रित किया। नियत दिन को लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए सारस के घर पहुंच गई। सारस ने उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी भोज में खीर बनाई है, आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना मुश्किल था। वह चुपचाप सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखी खीर पी गया। खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं आई? लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। वह खिसियाते हुए बोली, नहीं मित्र नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज मेरे पेट में दर्द है। और लोमड़ी वहां से भाग खड़ी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा। और चलते चलते एक सवाल आप दोस्तों से पूछना चाहूंगी कि सारस ने लोमड़ी को खीर किस पात्र में परोसी थी? और संध्या जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया वो कहानी, और जैसे आपने वॉइस मॉड्यूलेशन यूज की वो सब बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर लगा। और इस कहानी के बारे में हम क्या कहेंगे आप? ये कहानी की जब हम चिंतन करते हैं या विवेचना करते हैं या विश्लेषण करते हैं, तो इसमें 2 किरदार हमारे सामने आ रहे हैं। एक है लोमड़ी, जो हमेशा से चालाकी और धूर्तता का परिचायक रही है, और दूसरा किरदार जो है वो सारस। सबसे बड़ी बात ये है नवीन जी, कभी भी किसी को इतना मूर्ख समझने की कोशिश ना करें कि कहीं किसी पड़ाव पर खुद ही मूर्ख सिद्ध हो जाए। क्योंकि आपने देखा, लोमड़ी ने सोचा कि सारस जो है शायद मूर्ख होगा, और उसने उस मूर्खता को, उसको मूर्ख सिद्ध करने के लिए अपने घर पर बुलाया
और अपने घर पर जब वो बुला रही है उसे, तो आप देखिए वो एक सामाजिक शिष्टाचार क्या होते हैं, उसकी गरिमा का, उसकी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रख रही है। वो ध्यान रख रही है, एक औपचारिकता तो कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे अपने स्वार्थ का ध्यान रख रही है कि अगर मैंने बुलाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि सारस भी मुझे कभी ना कभी तो अपने भोज पर आमंत्रित करेगा। लेकिन उसने उस पात्र का ध्यान ही नहीं रखा। सही है। जबकि होना क्या चाहिए, हमें अपने से पहले दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक Right. शिष्टाचार तो यही कहता है। अच्छा, आपने नवीन जी कभी कभी नोट किया होगा, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो कितने विवाह समारोह होते हैं, और उसमें जब हम भोजन के लिए जाते हैं तो जब किसी के यहाँ विवाह होता है तो उसमें क्या करते हैं लोग बाग, अरे खाना है, बहुत सारा प्लेट में लेते हैं और उस खाने को सारा ले लेंगे और उस खाने को वेस्ट भी करते हैं। वेस्ट करते हैं, हाँ। कभी क्या कोई सोचता है कि जिसके यहाँ शादी हो रही है उसके यहाँ उस खाने पर कितना व्यय आया होगा, कितना धन लगा होगा? लेकिन फिर होता क्या है, उसका प्रत्युत्तर, उसका रिएक्शन जो आता है वो भी ऐसे ही आता है। जब वो भी आपके घर पर जाता है और जब खाना भोज आप देते हैं, क्योंकि ये तो सारे समाज में चलता है, तो वो भी ऐसे ही वेस्ट करता है। तो इस परंपरा को स्थापित मत करिए। जो ये गलत परंपराएं हैं इन्हें स्थापित नहीं करना है, ये कुरीति के रूप में स्थापित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करने चाहिए, जो मुझे लगता है। आप के दृष्टिकोण से क्या लगता है? जैसे आपने भी लोमड़ी और सारस की कहानी अभी सुनी, तो हाँ। मैंने जैसे समाज के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की, आप अगर परिवार के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो आप कैसे इसका आकलन करना चाहेंगे? मैं परिवार के बारे में नहीं बताऊंगा, मगर इन जनरल अगर देखें तो रेसिप्रोसिटी करके एक कॉन्सेप्ट है जो हिंदी में हम पारस्परिकता बोलते हैं। जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वैसे ही दूसरों के साथ करें, पारस्परिक रूप से। हाँ, पारस्परिक रूप में कर्मों का फल होता है। क्योंकि अगर इफ यू वांट टू ट्रीट अदर्स, अगर बाकी लोग हमें अच्छी तरह से ट्रीट करना है तो पहला हम उनको भी अच्छे तरह से ट्रीट करना है। और जब जैसे आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जब हम दूसरों के घर को नहीं तो उनका फंक्शन को गए तो खूब सारा आइटम्स प्लेट में भर के फाइनली छोड़ देते हैं, एंड सेम थिंग विल हैपन उन लोग अगर आए तो। एंड दिस इज ए प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ पारस्परिकता। इसमें क्या है, जो हम करते हैं जो अच्छा या बुरा, दैट विल कम बैक टू अस। वो मेरा पहला लर्निंग है। जी। अच्छा, अब जैसे परिवार की बात हो रही है, जैसे आपने इस कहानी के एक व्यापक दृष्टिकोण को छुआ, लेकिन अगर मैं परिवार में छूती हूँ तो नवीन जी बहुत सारे रिश्तों के टूटने का ये भी एक कारण होता है। अच्छा। कि रिश्ते टूट जाते हैं और खराब हो जाते हैं। आप किसी के घर पर गए, आपने उसका सम्मान नहीं किया, आपने उसकी सहूलियत का ध्यान नहीं रखा, या आपने रिश्तों की मर्यादा को नहीं ध्यान रखा, या आपने अपनी गरिमा को बनाकर नहीं रखा और दूसरे की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, तो जाकर आप देखिए कि ये रिश्ते टूट जाते हैं कि अरे हम तो वहां गए थे। लेकिन यहाँ सारस की बड़ी समझदारी थी, उसकी बुद्धिमत्ता थी। उसने ना तो क्रोध दिखाया, ना उसने कोई अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया, ना उसने कठोर वाणी का प्रयोग किया, कठोर शब्दों का प्रयोग किया, कटु भाषा का प्रयोग किया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने बहुत ही शालीनता के साथ उस चालाक लोमड़ी को सबक भी सिखा दिया। सबक सिखाया। और सही है। बिल्कुल अच्छे से उसने सबक सिखा दिया, और उसने एक तरीके से अपने विवेक से लोमड़ी को निरुत्तर कर दिया कि अब उसके पास कहने को कुछ रहा ही नहीं था। केवल वो लोमड़ी अब बहाना बना सकती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। हाँ, सारस ने एक काम जरूर किया कि उसको सोचने पर मजबूर कर दिया
सही कहा दोनों आपने। आपके पाले में है। अब आप सोचिए, आप कैसे इत्तेफाक रखते हैं मेरी इस बात से? नहीं, लोमड़ी को तो अपनी गलती के एहसास हुआ और उसे समझ आया था कि दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने का परिणाम बुरा ही होता है। और जिस व्यवहार से, जिस तरीके से सारस ने इसको हैंडल किया, वो बहुत ही स्मार्ट था। जैसे आपने बताया, नहीं, उन हाँ, कुछ भी बिल्कुल। कठिन शब्द यूज नहीं किया और उन चालाकी से उनको सबक सिखाया। नहीं, उसने सबसे बड़ी बात आप देखिए ना इसमें, उसने उचित अवसर की प्रतीक्षा की कि हम्म। वो टाइम कब आएगा। उसने वो टाइम हाँ। लिया कि उसने टाइमिंग का बहुत ध्यान रखा है इसमें कि हम्म। सही वक्त पर सही जवाब देना है। और वो जवाब कैसे देना है? ऐसे ही नहीं देना है। वो हम्म। जवाब, वो प्रत्युत्तर हमें जो देना है, वो लोमड़ी को उसके आचरण की हम्म। कथा बताने के लिए, उसके आचरण को समझाने के लिए हमें उसका जवाब कूटनीति से देना है। तो उसने उस कूटनीति से उस जवाब को दिया है सारस ने। तो सोचिए कि जो विवेक होता है ना, जो बुद्धि होती है, उससे आप लोगों का मन भी जीत सकते हैं, और जो कोई बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होती है उनको भी जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोग जो गुमराह हो जाते हैं, जो दिशाहीन हो जाते हैं, उनको आप सही मार्ग पर भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आदर्श यह है, सही स्थिति यह है कि जब भी हम मानव आपस में जब व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और एक हम शिष्ट समाज में रहते हैं, और समाज को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी भी हमारे ही कंधों पर होती है। तो हमें अपनी स्थिति, दूसरे की स्थिति और परिस्थिति और सामाजिक शिष्टाचार, हमारी शारीरिक संरचना, उस सब का ध्यान रखना चाहिए। अपने से पहले हमें दूसरे के लिए देखना चाहिए। क्या लोमड़ी इसमें थोड़ी शिथिल नहीं हो सकती थी? थोड़ा एक बीच का रास्ता भी तो अपना सकती थी। कोई ऐसा पात्र रख देती जिसमें वो खुद भी खा सकती थी और सारस भी खा सकता था। तो ये एक बीच का रास्ता भी हो सकता था। अपने स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन भी ला सकती थी लोमड़ी। तो उसने इन दोनों ही कार्यों को उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ उसकी प्रकृति और उसकी नियत दोनों ही स्वच्छ नहीं थी। वो तो इस बात के लिए तैयार थी कि मुझे तो अपने आप को होशियार साबित करना है और सारस को मूर्ख बनाना है। लेकिन मूर्खता और धूर्तता अगर आप किसी के साथ में करेंगे तो फिर जैसा कि आपने कहा, बदले में आपके पास वही आने वाला है। और आप ये मत सोचिए कि दूसरा जो है, जिसे आप मूर्ख बना रहे हैं, कि वो बहुत कमजोर है या वो मूर्ख बन जाएगा। कहीं ना कहीं वो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो आपको वक्त आने पर आपकी ही मूर्खता को प्रमाणित करके रख देगा, आपकी ही मूर्खता को सिद्ध करके रख देगा और आपकी ही मूर्खता को स्थापित कर देगा। तो यहाँ दोनों चरित्र जो रहे, चाहे लोमड़ी रही चाहे सारस रहा, लोमड़ी ने अपनी मूर्खता और धूर्तता को प्रमाणित किया, तो सारस ने अपनी बुद्धिमत्ता को प्रमाणित किया, जैसा कि मैं सोचती हूँ। हाँ, सही कहा आपने। और दूसरा पर्सपेक्टिव मैं बताना चाहता हूं मैं, अगर हम दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमेशा दयालुता और समझदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें वापस मिलता है। बिल्कुल सही बात है, हमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें दूसरों का सच में हंसी के पात्र हम तब बन जाते हैं जब हम दूसरों को का उपहास करते हैं। तो हमें दूसरों का उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों का हमको सम्मान करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि ये कहानियां पंचतंत्र की जो है, हमें बहुत धीरे से हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं कि वास्तव में दुनियादारी है क्या। इनमें आदर्श भी है
और जैसा कि हमने पहले बात भी की है, इनमें लोक व्यवहार भी है। तो लोमड़ी चालाक लोमड़ी और सारस की कहानी से हमें यही सबक और शिक्षा मिलती है कि आप ऐसा आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें कि आपको कोई भूल से भी चालाक लोमड़ी ना कहे, आपको कोई होशियार, बुद्धिमान, विवेकशील सारस कहे। सुपर, वेरी नाइस। और संध्या जी, आज का एपिसोड यहीं पर हम समाप्त करते हैं और कहीं सारा पंचतंत्र कहानी सुनेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। और आज भी मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर से आपको धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एपिसोड में दूसरी कहानी के साथ। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा दूसरा स्टोरी, थर्ड स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र सीरीज। और आखिरी के भाग से पहले मतलब आपसे एक विनती है कि अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई फायदा हो, या उन्हें भी इसे कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। और यही पर आज का मैं एपिसोड। भी कर देना चाहती हूँ, एक हाँ। टिप्पणी करना चाहती हूँ कि हाँ, जब भी, क्योंकि हमारे श्रोता भी करते होंगे ऐसी टिप्पणी, कि सहयोगात्मक और सकारात्मक रवैया आप हमेशा अपनाते रहिए। और दोस्तों, यही पर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।